जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आपके सामने मैं हर दिन एक नए क्वेश्चन के साथ आता हूं दोस्तों, और उस क्वेश्चन के साथ दोस्तों कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी होते हैं। जो भी पॉइंट्स बताता हूं दोस्तों, वो पहले ही ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है या आगे पूछने की संभावना है दोस्तों। वो एग्जाम बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो दोस्तों, बीपीएससी का हो, किसी भी चीज का जनरल कंपटीशन का एग्जाम है दोस्तों, इस पॉइंट से एक क्वेश्चन पक्का रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन हमारा आज है, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? दोस्तों जो बांध होती है ना, उसमें जो जल संग्रहित होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, उसके बारे में मैं दोस्त बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या है? स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। दोस्तों इसमें कुछ कुछ जैसे स्थितिज ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, रासायनिक है। तो दोस्तों जब तक इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं होगी कि भाई ये होता क्या है, तब तक हम जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, सौर ऊर्जा तो समझ में आ रहा है कि भाई सौर ऊर्जा का मतलब क्या है। सौर ऊर्जा का मतलब है कि सूरज से जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसको सौर ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा कहानी खत्म हो गया, इसको हटा दो। और गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा क्या है दोस्तों? तो रासायनिक के द्वारा जो काम क्रिया होगा उसको क्या कहेंगे? रासायनिक के द्वारा जो हमें ऊर्जा मिलेगी उसको रासायनिक ऊर्जा कहेंगे। तो यहाँ पे रासायनिक का कुछ काम हो नहीं रहा है। और बच गया दोस्तों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो इसका जवाब हम जब दे पाएंगे जब दोनों के बारे में जानकारी होगी। तो दोस्तों इसका जवाब देंगे, पहले हम लोग इन दोनों के बारे में समझते हैं कि दोनों होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो उससे भी पहले हम लोग एक ऊर्जा के बारे में बात करते हैं कि भाई ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, ये ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ऊर्जा का डेफिनेशन होता है काम करने की क्षमता। किसी वस्तु के द्वारा जो काम करने की क्षमता होती है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि काम करने की क्षमता क्या होती है, 4 ऑप्शन दे देगा तो दोस्तों ऊर्जा हो जाएगा। या ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? कार्य की करने की क्षमता। दोस्तों रेलवे में या किसी न किसी एग्जाम में ये पॉइंट भी पूछा जा चुका है। ठीक है, कि ऊर्जा क्या है या कार्य करने की क्षमता क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऊर्जा का डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारा? काम करने की क्षमता को कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट इसका याद रखना है हमें कि ऊर्जा, तो ऊर्जा जो है दोस्तों एक हमारा अदिश राशि है। ठीक है, वो ऊर्जा कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि। दोस्तों ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ऊर्जा कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। दोस्तों मैं शॉर्टकट में बताना चाहूंगा अदिश और सदिश के बारे में। ठीक है, अदिश और सदिश। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि अदिश का मतलब इसमें दिशा नहीं होता है, और सदिश का मतलब क्या होता है? दिशा, मतलब दिशा होना चाहिए। ठीक है, दिशा अगर होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? सदिश राशि। और जिसमें दिशा नहीं हो दोस्तों उसमें क्या कहेंगे? अदिश राशि। जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा दोस्तों, अदिश राशि की मैं बात करूंगा, तो मान के चलो ऊर्जा है। तो ऊर्जा अगर करना, ऊर्जा जो है तो ऊर्जा का कोई डायरेक्शन होगा नहीं। मान के चलो इस डायरेक्शन में ऊर्जा करना चाहिए, उस डायरेक्शन में ऊर्जा करना, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अदिश राशि हो जाएगा। वैसे इसका डिटेल हम लोग अदिश राशि सदिश राशि से एक टॉपिक लाएंगे दोस्तों, उसे फुल्ली डिटेल में हम लोग वहां पे पढ़ाई करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगी। दोस्तों एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों एग्जाम में ये पूछा गया है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों याद रखना, ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों जूल होता है, जो कि एग्जाम में पहले ही बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट बताया आपको, और ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, पहले ही पूछा जा चुका है इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा शॉर्टकट में ऊर्जा हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं ऊर्जा के बाद। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा दोस्तों? कहता है कार्य करने के द्वारा, कार्य करने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों, कार्य करने या कार्य से प्राप्त ऊर्जा को दोस्तों हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा। काम कार्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाएगी? यांत्रिक ऊर्जा। काम के द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाएगी दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी। और याद रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है दोस्तों हमारा 2 होता है। ठीक है,
यांत्रिक ऊर्जा कितने होते हैं? दो। कौन कौन? एक होता है दोस्तों हमारा गतिज ऊर्जा, एक हमारा क्या होता है दोस्तों? गतिज ऊर्जा। और एक हमारा होता है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो ऊपर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इसके बारे में हम लोग डिटेल अभी जानकारी लेंगे और इसके बाद इसका जवाब हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों गतिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो गतिज ऊर्जा क्या कहेंगे? तो गतिज ऊर्जा में होता है दोस्तों कि किसी वस्तु के द्वारा अगर उसमें गति आ जाती है, किसी वस्तु में काम करने की गति के द्वारा, अगर मान के चलो किसी वस्तु में गति के द्वारा अगर उसमें ऊर्जा आ जाती है तो उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में गति के द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु में क्या हो जाएगा दोस्तों? गति के द्वारा। ठीक है, गति के द्वारा अगर उसमें ऊर्जा आ जाए, गति के द्वारा अगर उसमें ऊर्जा आ जाए दोस्तों तो उसे हम लोग गति कहते हैं, गतिज ऊर्जा उसको कहेंगे। ठीक ना। और स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी विशेष स्थिति या अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा, किसी विशेष स्थिति या अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। मतलब क्या कहेंगे? स्थिति के द्वारा उत्पन्न, स्थिति या अवस्था, इसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होगी दोस्तों उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। गतिज ऊर्जा को हम लोग शॉर्टकट में के काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं दोस्तों, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एम क्या है, वी क्या है? तो दोस्तों ये किसी वस्तु का जिसमें गतिज ऊर्जा आएगी दोस्तों, उस वस्तु का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा, और ये हो जाएगा उसका गति, है ना, वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पे इसका। ठीक है, वेग हो जाएगा दोस्तों। उसी तरीका से एक स्थितिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला होता है, इसको पी से हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों। पी होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम जी एच। ठीक है दोस्तों, एम का मतलब उस वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा, जी का मतलब दोस्तों उसका ग्रेविटी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण इसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटी त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण भी इसको बोल सकते हो दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा? एच यानी ऊंचाई हो जाएगा, मतलब इसकी स्थिति कितनी दूरी पे है, कहाँ पे है, कैसे, दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों कि स्थितिज ऊर्जा का कुछ एग्जाम्पल आता है। ठीक है, जहां पे हम लोग बोलेंगे बांध के जल में जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो स्थितिज ऊर्जा के कारण होती है। ठीक है, बांध के जल द्वारा, ठीक है, बांध को इकट्ठा कर, बांध में जो जल जो होता है उसको इकट्ठा करने पे जो ऊर्जा आती है वो स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। फिर दोस्तों स्प्रिंग, स्प्रिंग का संकुचन वगैरह होता है, उसमें भी क्या होता है दोस्तों? हमारा ये स्थितिज ऊर्जा उसके अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तनी हुई स्प्रिंग बोल सकते हो उसको। घड़ी की चाबी में, ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा भी दोस्तों इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, अब पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है दोस्तों, वो हमारा है यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा जो है हमारा, इसका भी एक फॉर्मूला बनता है दोस्तों। वो किसको मिलाकर के बनता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर के क्या होता है दोस्तों? हमारा यांत्रिक ऊर्जा का मतलब यांत्रिक ऊर्जा बनता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग दोस्तों काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऐड कर देंगे दोनों को, तो दोस्तों हमारा ये क्या तैयार हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अगर यांत्रिक ऊर्जा अगर पूछे तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ देंगे दोस्तों, तो हमारा यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर गतिज ऊर्जा का डेफिनेशन अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों, क्वेश्चन उससे संबंधित, तो हाफ एम बी स्क्वायर है। हाफ एम बी स्क्वायर, एम फॉर द्रव्यमान, वी फॉर वेग बोल सकते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, इस पे पुट कर दोगे तो इसका जवाब आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच होता है दोस्तों। अगर कहीं मान के चलो कहीं किसी ऊंचाई पर रखा हुआ है, हाइट पर रखा हुआ है किसी एम वस्तु में, उससे पूछ देगी उसमें स्थिति ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों, तो एमजीएच यहाँ पे रखोगे उसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों एग्जाम ये जो क्वेश्चन है, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है दोस्तों, तो याद रखना है बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन जो है हमारा बिहार एसआई, ठीक है, बिहार एसआई दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।